नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 यानी कि 102 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2018। ठीक है, जानेंगे ये क्या है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये अमेंडमेंट की सीरीज पसंद आई, लगभग समाप्ति की ओर है। और अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे साथ पढ़ें। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करेंगे 102वें संविधान संशोधन के बारे में। तो देखो बच्चे, ये क्या है, पिछड़े वर्ग से संबंधित यानी ओबीसी से संबंधित है। बात क्या बताएगी, आपको थोड़ा इतिहास में ले चलेंगे और थोड़ा अमेंडमेंट की तरफ लेके छोड़कर आर्टिकल की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, आर्टिकल जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था बच्चा, आर्टिकल 338 और 338 है। 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग का गठन, राष्ट्रीय अनुसूचित यानी एससी के लिए। लेकिन 338 ए में क्या बताया, एसटी के लिए, यानी सीधी सी बात बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का गठन, ये 338 ए में। और उसी के बाद एक संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन, जिसमें आर्टिकल जोड़ा जाता है 338 बी। इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रीय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन, उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी किसके अंतर्गत बच्चा आया, तो जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, ठीक है, गठित एक राष्ट्रीय आयोग पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया था, जिसको क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग था, वर्ग का आयोग था, उसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस अमेंडमेंट द्वारा दिया गया, तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। यानी संवैधानिक दर्जा जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, जो नेशनल ओबीसी कमीशन है, उसको कब संवैधानिक दर्जा मिला, तो बच्चा 2018 मिला। किस अमेंडमेंट के द्वारा मिला, तो 102वें के साथ। ठीक है, साथ ही साथ क्या बताया गया, इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया, 342 ए तथा 366 का सब क्लाज नंबर यानी क्लाज नंबर 26 सी जोड़ा गया। यानी 366 में सेक्शन 26 सी जोड़ा गया। अब इनके में एक एक करके जानेंगे किसमें क्या जोड़ा गया। तो बच्चा देखो, 338 बी में क्या जोड़ा गया, यानी क्या होगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के गठन की बात कहेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि 338 में किसके लिए है, 338 में एससी के लिए है, और 338 ए में किसके लिए बच्चा, एसटी के लिए है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए आयोग का गठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग का गठन, 338 338 ए, और उसी के बाद 338 बी में क्या आ गया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। ठीक है, समझ में आया। यानी 338 बी में क्या जोड़ा गया, यानी सीधी सी बात है बच्चा, संविधान का संशोधन जो 102वां होता है, उसमें क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 338 बी, जिसके तहत बताया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये 338 बी में बताया गया। उसके बाद एक और आर्टिकल इसमें क्या बताएगा, 342 है। 342 ए के अंतर्गत क्या बताएगा बच्चा, किसी भी राज्य केंद्र शासित, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी हो, राज्य में गवर्नर, यानी चाहे राज्य हो या यूनियन टेरिटरीज हो, उसके जो राज्य है उसके गवर्नर की सलाह पर, यानी जो भी राज्य हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो चाहे राज्य हो, वहां पर जो गवर्नर होगा उसकी सलाह पर सामाजिक और शैक्षणिक, कैसा सामाजिक और शैक्षणिक यानी सोशली और एजुकेशनली आधार पर राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल कर सकता है। इसका मतलब समझ में क्या आया, यानी 342 ए के तहत क्या बताया गया, जो भारत का राष्ट्रपति है वह चाहे तो किसकी सलाह पर, गवर्नर की सलाह पर, वो राज्य कैसा हो, चाहे राज्य हो या केंद्र शासित राज्य हो, मतलब दोनों कंडीशन में क्या कर सकता है, वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर गवर्नर से सलाह करे और किसी भी समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकता है। यानी किसी भी अगर उसको शामिल करना है किसी भी समुदाय को, तो किसकी सलाह पे करेगा, गवर्नर की सलाह पर। किस आर्टिकल के तहत, 342 ए के तहत। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अगला बात देखो, 366 के तहत क्या बताएगा, 366 की क्लास नंबर 26 के सी के तहत, यानी 26 के सी के तहत बच्चा क्या बताया गया, तो 26 सी क्लॉज के तहत क्या बताया, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का अर्थ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। यानी जो
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, उसमें जितने भी जातियां शामिल होंगी उनका बेस क्या होगा, सोशली और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना, यही बताएगा। यानी जो 366 के क्लास नंबर 26C है उसके तहत क्या बताएगा, जो ओबीसी का अर्थ है यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग का अर्थ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ है तो किसी भी जाति समुदाय को कहां, ओबीसी के अंतर्गत लाया जा सकता है। इतनी बात बताइए किस आर्टिकल 366 सेक्शन सी के तहत, यानी आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 366 के क्लॉज 26C के तहत बताया गया। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं 2 मिनट में सरसरी नजर में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा, 102 संविधान संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338B, 342A और 366 के क्लॉज 26C जोड़ा गया। कौन सा क्लॉज, 366 का क्लॉज नंबर 26C जोड़ा गया, और जिसमें बताया गया, तो यह जानो कि 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए आयोग का गठन। 338A में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के लिए गठन, और उसके बाद 338B जोड़ा गया 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। उसके बाद 342A में क्या बताया गया, राष्ट्रपति चाहे तो किसके, गवर्नर के सलाह पर वो राज्य के किसी भी समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल कर सकता है। राज्य कैसा हो, चाहे केंद्र शासित हो चाहे साधारण राज्य हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद 366 की क्लास नंबर 26C के तहत, यानी जो बच्चा 26C के तहत क्या बताया गया बच्चा, 26C के तहत क्या बताया गया बच्चा, 26C के तहत बच्चा क्या बताया गया कि ओबीसी जो होगा, 26C के तहत बच्चा क्या बताया गया, 26C के तहत बच्चा क्या बताएगा, ओबीसी का अर्थ है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग होना। यानी जो भी ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल होगा, जिस भी जाति समुदाय को शामिल किया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, सामाजिक और पिछड़ा वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, तो उसको कहां, ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। यही था बच्चा 102वां संविधान संशोधन 2018। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पसंद आ रही। अगर अच्छा लग रहा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फैला दो। जय हिंद, जय